प्रिय गुरमेहर, यह हुसैनी वाला शहीदी स्थल है। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, शहादत के बाद उनका अंतिम संस्कार इस स्थल पर किया गया था और भारत पाकिस्तान की सीमा पर हुसैनी वाला गांव में यह स्मारक बनाया गया है। शहीदों की स्मृति में शहीद ज्योति यहाँ जलती है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुछ मीटर दूर है और अब मैं जिस दिशा में जा रहा हूँ उस स्थान पर दो युद्धों के, 65 का युद्ध और 71 का युद्ध, दोनों युद्धों के निशान मौजूद हैं और 71 के युद्ध में मातृभूमि की रक्षा करते हुए फर्स्ट पटियाला के जो जवान और ऑफिसर शहीद हुए थे, उनकी स्मृति में स्मारक भी बनाया गया है। पिछले कुछ दिनों में एक विवाद उठा है। दुर्भाग्य है कि उसके केंद्र में आप आए हो। विवाद इस बात पर भी हो रहा है कि आपके पिता कारगिल के युद्ध में शहीद हुए या बाद में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए। मेरे निकट कोई भी भारतीय सैनिक, अर्धसैनिक बल का कोई जवान या पुलिस का भी कोई जवान जो देश की रक्षा करते हुए, देश की एकता अखंडता की रक्षा करते हुए अलगाववादियों, आतंकवादियों से लोहा लेते हुए मातृभूमि के लिए प्राण देता है, वो शहीद है। उसका परिवार शहीद का परिवार है और उसकी बेटी देश की बेटी है। मैं मानता हूँ कि रूमानी जिंदगी में रहना एक विषय है, लेकिन देश की, समाज की जो हार्ड और हार्श रियलिटीज़ हैं, जो कटु सत्य हैं, कड़वी हकीकतें हैं, उसका सामना भी युवाओं को करना पड़ता है और उनको करना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे पीछे जो स्मारक है, ये स्मारक हुसैनी वाला के युद्ध में इस जमीन की रक्षा करते हुए जो वीर सैनिक शहीद हुए हैं, उनका स्मारक है। ये पीछे वो निशान हैं जो उस युद्ध के आज भी इन दीवारों पर मौजूद हैं। दुनिया में शांति हो, कोई गोली ना चले, किसी माँ का बेटा असमय मौत का शिकार ना हो, किसी युवती का सुहाग ना उजड़े, ये इच्छा सबकी होनी चाहिए, सबकी रहती है। हम युद्धोन्मादी नहीं हो सकते, हम वार मॉन्गर्स नहीं हो सकते, लेकिन यदि युद्ध हम पर थोपा जाता है तो अपने देश की रक्षा करना, अपने समाज की रक्षा करना, शायद वो भी हमारा कर्तव्य बन जाता है। गुरमेहर, आप और मैं, हम पंजाबी हैं, हम भारतवासी हैं और मैं मानता हूं कि हम दोनों भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म पंचनद में हुआ, पंजाब में हुआ। पंजाब ऐसी भूमि है जहां वेदों की रचना हुई है। पंजाब ऐसी भूमि है जहां गुरबानी गाई गई है। पंजाब ऐसा स्थान है जहां महाभारत का युद्ध हुआ है। वेदों में सिर्फ देशों के बीच में शांति हो ये नहीं कहा गया। वेदों में मनुष्य और मनुष्य के बीच में शांति हो केवल इतना भी नहीं कहा गया। वेदों में जड़ चेतन के लिए, अंतरिक्ष के लिए, धरती के लिए
सबके लिए शांति मांगी गई है। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन श्री कृष्ण को कहता है कि मैं अपने सगे संबंधियों को कैसे मारूं, क्यों मारूं, तो कृष्ण उसको उसका कर्तव्य याद कराते हैं और कहते हैं कि तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कर निश्चय। गुरु गोविंद सिंह जब औरंगजेब को उसके अत्याचारों के विरुद्ध जफरनामा लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं कि चुकार अजहमा हीलते दरगुजश्त हलाल अस्त फुर्दन बशमशीर दस्त। श्लोक का अर्थ है कि जब अत्याचार को समाप्त करने के सब तरीके समाप्त हो जाते हैं तो हथियार उठाना, तो युद्ध करना वह न्याय संगत है। आपने विद्यार्थी परिषद के विषय में कहा है कि मैं एबीवीपी से डरती नहीं, और इसमें देश के सारे विद्यार्थी मेरे साथ हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि लगभग 20 साल मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया है। जब ये विवाद शुरू हुआ तो मेरे मन में ये था कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद मेरे बोलने से ये विवाद राजनीतिक रंग ले लेगा। विद्यार्थियों का विषय है, विद्यार्थी परिषद अपने आप को स्वयं डिफेंड कर सकती है, लेकिन अब जब इसको राजनीतिक रंग दे दिया गया है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बहुत सारे नेता तरह तरह के आरोप, तरह तरह की चुनौतियां विद्यार्थी परिषद के सामने रख रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि विद्यार्थी परिषद को बैन कर देना चाहिए। केजरीवाल साहब ने कहा कि ये गुंडों की जमात है। 70 साल से विद्यार्थी परिषद इस देश में काम कर रही है और मेरा मानना है कि सिर्फ देश की नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा विद्यार्थियों का संगठन विद्यार्थी परिषद है। जब पंजाब के हालात ठीक नहीं थे, कत्लो-गारत हो रही थी, डर का, आतंक का माहौल था और कैंपसेस खास करके उन पर उग्र विचारधारा के लोगों का कब्जा था। वो उनकी पनाहगाह बने हुए थे और वहां से देश के विरुद्ध साजिशें रची जाती थी। मैं इस फिरोजपुर के जिस कॉलेज में 85 में मेरा दाखिला हुआ, उस कैंपस में कुछ माह पूर्व वहां के प्रिंसिपल की आतंकवादियों के द्वारा हत्या की गई थी। उस माहौल में अगर हम इस आतंकवाद का सामना करते हुए कैंपसेस में टिक पाए, पंजाब में टिक पाए, तो मैं मानता हूं कि ये विद्यार्थी परिषद की प्रेरणा थी। और फिर समाज ने उस आतंकवाद को परास्त किया और पंजाब दोबारा शांति के, विकास के, भाईचारे के रास्ते पे लौटा। विद्यार्थी परिषद पे जो समय मैंने बिताया, उस समय मंडल कमीशन भी आया। जब देश मंडल कमीशन के विरोध में, मंडल कमीशन के समर्थन में जूझ रहा था, एक आग लगी हुई थी पूरे देश में,
उसमें विद्यार्थी परिषद के नौजवान, विद्यार्थी परिषद के युवा लड़के लड़कियां वो मंडल कमीशन के तहत नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी इस संघर्ष में ना पड़ते हुए श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगे का सम्मान होना चाहिए। वो सितंबर अक्टूबर 90 में जब कश्मीर का आतंकवाद शुरू हुआ था, वो श्रीनगर के लिए मार्च करते हैं। उधमपुर से आगे जाकर 10,000 विद्यार्थी गिरफ्तार होते हैं। मैं मानता हूं कि युवा को देशभक्ति के रास्ते पर कैसे अग्रसर करना है कि वो अपने स्वार्थ को छोड़कर देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए कैसे आगे बढ़ सकता है। ये कश्मीर मार्च उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। इस मौके पर यह भी कहना चाहता हूं कि आपने अपने विचार को आगे रखा। ये स्वतंत्र देश है और यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है और हम सब उसका सम्मान करते हैं। आपके समर्थन में कुछ लोग आगे आए, कुछ लोग आपके विरोध में भी आगे आए। आपका समर्थन या आपका विरोध करना भी अधिकार है, लेकिन कुछ लोगों ने अतिरेक में, आक्रोश में कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग किया है या धमकियों का उपयोग किया है जिसकी मैं सख्त निंदा करता हूं। यहाँ मैं विद्यार्थी परिषद को भी साधुवाद देना चाहूँगा कि जिस दिन आपने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई, उसी दिन विद्यार्थी परिषद ने अपनी पहल पर दिल्ली के पुलिस स्टेशन में जाकर ये रिपोर्ट दर्ज की कि गुरमेहर को जिन्होंने धमकी दी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनकी पहचान की जाए। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा। इस देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। देश आतंकवाद के खिलाफ जूझ रहा है, अलगाववाद के खिलाफ जूझ रहा है, सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी इस देश में है, गरीबी है, अशिक्षा है। आप साहसी हो, आपके पास एक शहीद की विरासत है। मैं चाहूँगा कि आप देश की समक्ष इन चुनौतियों के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद करें। पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। देश आपका, आपके परिवार का सम्मान करता है और विचारधारा के स्तर पर इस देश में वाद विवाद हो उसका कोई हर्जा नहीं है, देश में कोई मनाही नहीं है। लेकिन इस देश की सरजमीं पर, इस देश के विरुद्ध काम करने वालों की प्रशंसा वो युवा को स्वीकार नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस समय जो संघर्ष चल रहा है उसमें आप देश के साथ खड़ी हों। आंतरिक बाहरी चुनौतियों के समय में, एक युद्ध जैसी स्थिति में हम न्यूट्रल नहीं रह सकते, हम तटस्थ नहीं रह सकते। समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। मैं आपको आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए
शुभकामनाएं देता हूं। गुरु आप पर हमेशा मेहर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।